देखिए अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का ये, जिसमें -3 से स्टार्ट हो रहा है और आगे तक 14 पद निकालने अपने। कितने दिए? 14th टर्म, यानी फाइंड द सम ऑफ 14th टर्म ऑफ दिस सीरीज। ये हमारे पास सीरीज दी है, इनका सम निकालना है। तो दिया क्या पहले देखो, ए कितना दिया है? -3। डी 3 में से -3 घटाइए, 3 में से -3 घटाइए तो 6 आ जाएगा 6। तो डी की वैल्यू क्या आएगी? 3 -3 इक्वल टू 3 + 3 बराबर 6, यानी डी की वैल्यू 6 आ गई। पदों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स n कितना? 14। 14 पद दिए। यही तो 3 चीज अपन को चाहिए सम निकालने के लिए। तो लिखो यहाँ पे 14 पदों का योग। Sn बराबर क्या होता है? n/2 a + n - 1 n बराबर 14 लिख दो तो s 14 आ जाएगा। सर फॉर्मूला बदल दे दो 2 है चलो n/2 2a + n - 1 2 a की वैल्यू माइनस है, n की वैल्यू 14 - 3, d का मान s 14 7 माइनस के 6 प्लस 13 चक्के 78 13 चक्के 78 में से 6 गए तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 that is चलिए देखिए इधर 2 क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन ये, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे लेकिन देखना है। पहला है 1 + 5 1.5 + 1.51 1.5 20 पद। तो हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म में प्रथम पद a क्या है? 1.5। d कितना है? घटाइए 1.51 में से 1.50 घटाइए, कितना आएगा? 0.01। ये घटाना आता है? हाँ। 20 पद है, n का मान कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स 20। तो यहाँ पे क्या करना है? 20 पदों का योग, पहले तो n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स n बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो कितने? 20 पदों का योग, सम ऑफ 20 टर्म्स s20। n का मान कितना हो गया? 20/2 2 × a का मान कहाँ है? 1.5। n का मान 20 माइनस और d का मान है 0.05। ठीक है, s कितना आएगा? 10 गुणा करो इसका 3.0 आएगा। 3 हो जाएगा। 20 में से क्या करो ब्रैकेट में 0.01। अब इसको सॉल्व करिए, 19 को मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आएगा? 19 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आएगा। कितने अंक के बाद दशमलव आएगा? 2 के बाद 1 और 2 19 आएगा। तो 3.19 हो जाएगी। s20 बराबर क्या है? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट है ना, एक इधर चला जाएगा राइट साइड में। डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में जाता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में जाता है।
31.9 ये अपना क्या हो गया। अब इसको देखो कैसे करेंगे इसको, सेम टू सेम ऐसे ही है, फॉर्मूला भी वही लगाना है। ए कितना दिया है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म 3/5, डी निकालना बड़ा ट्रिकी है, कोशिश करना निकल आएगा सरल नहीं है। के बाद इसका इसमें माइनस कर दो, 4/√5 माइनस 3/√5 तो आएगा 1/√5। ये समस्या तो नहीं है। 4 एलसीएम कितना आया, √5, 4 में से 3 घट जाए क्योंकि हर तो एक जैसे ही है, जब भी डिनोमिनेटर इक्वल होता है। तो डी का मान आ गया। और क्या चाहिए, n पदों की संख्या n कितनी होती है, 25, 25 पद दिए, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 26। देखो फॉर्मूला क्या होगा, n पदों का योग s n बराबर होता है n/2 2a + n - 1 s कितने पद निकालने हैं, 25, तो s 25 हो जाएगा। n का मान कितना है, 25/2, तो a का मान 3/5, n का मान 25 - 1 और d का मान आया 1/5। s 25/2 ही रहने दो, 3 दूनी 6, 6/√5, 25 में से दिया 24 बचे, यानी 24/√5 s 25/2 एलसीएम तो एक जैसा है, तो क्या आएगा, √5, ये जुड़ जाएंगे 30, 2 से कितनी बार कटा, 15 बार। s 25 का मान आ गया 25 × 15/√5, ठीक है। इसे नीचे से अंडर हटाना है, तो क्या करते हैं हम, √5/√5 s 25 × 15/√5 हो जाएगा और बटे में आएगा 5 से 25 5 हो जाएगा और 15 से 5 को गुणा करेंगे तो 15/5 75 इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका वही है अपने पास, बस इसमें a दिया है और इसमें n दे दिया, तो n और a से डरना नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं लगती है ऐसे सवाल, जल्दी होते हैं। तो पहले हमें क्या देखना है, इसमें प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म a कितना दिया है, a - 3b, ठीक है। और d इसमें से इसको घटा दो, 2a - 5b माइनस a माइनस 3, ठीक है। तो d कितना हो जाएगा, 2a - 5b, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, -a + 3b, तो d कितना आएगा, देखिए 2a में से a गया तो a, 5b में से 3b घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना बचेगा, -b, ठीक है। d का मान आ गया, ये a की वैल्यू और ये d की वैल्यू, ठीक है। अभी n और चाहिए तो n भी दिया है, 40 पदों की संख्या कितनी, 40, n पदों का योग, n पदों का योग s n बराबर क्या होगा, n/2 2a + n - 1 × d। हमें n बराबर 40 है तो s 40 निकालो, 40/2 2a, a की वैल्यू 5, a माइनस n की वैल्यू माइनस, और d कितना आया था, a माइनस s 40, ठीक है। 2 का डिवाइड कर दो, हो जाएगा 20, 20 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2a - 6b, कितना बचेगा इसमें,
39, 40 में से क्या 39, 39 का ए से गुणा करो तो 39 ए माइनस 39 का इससे गुणा करेंगे 2 से तो 39 दूनी कितना होता है 78, 78 और 20 2 और 39 कितने हो गए 48, ये प्लस है ये भी माइनस माइनस के हैं तो कितने हो जाएंगे 78 और 84 चाहो तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो या इतना ही रखो ये क्या हो जाएगा इधर अगला प्रश्न कैसे करेंगे इसको ये n पदों का योग ये कितना है n पदों का योग देखो पहला पद क्या है सॉल्व फर्स्ट टर्म क्या है a 1 और d कितना है इसमें से इसको घटाओ 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 से 1 कैंसिल कितना बचा d बराबर माइनस 1 अपॉन n कितना बचा माइनस 1 अपॉन d की वैल्यू बराबर n कितना है n बराबर n पता किसने क्या है नहीं तो क्या करेंगे n पदों का योग s n बराबर n बटे 2 s n बराबर देखो n अपॉन 2 n पदों का नंबर तो ये 2a a की वैल्यू लिख लो कितना है 1 n माइनस 1 d का मान माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें ये माइनस का हो जाएगा माइनस का आगे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 अपॉन ठीक है अब क्या करेंगे Sn बराबर n बटे n का इसके अपॉन में 1 तो n का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो माइनस n प्लस 2 अपॉन ये n तो कैंसिल हो गया क्या बचा Sn बराबर 1 अपॉन 2 2n में से क्या कट जाएगा n प्लस 1 Sn आ गया n जी सर ये इसमें क्या होगा देखिए 100 और 200 के बीच सभी समपूर्णांकों का योग ज्ञान कीजिए फाइंड द सम ऑफ these even integers between 100 and 200 यानी इंटीजर्स निकालने कौन से इंटीजर्स इवन मान होता है सम इवन इंटीजर्स निकालने और उनका क्या निकालना है सम ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 तो पहले देखिए 100 के बाद कौन सा आता है सम पूर्णांक 102 तो पहला अपना ये क्या हो जाएगा 102 104 106 200 के बीच में निकालने इसलिए 198 तक लेंगे क्योंकि 99 तो विषम संख्या होती है ऑड नंबर आ जाएगा 198 तक इनका क्या निकालना है सम निकालना है तो पहला ए कितना हो जाएगा डी कितना हो जाएगा 104 में से 102 घटाओ तो डी का मान क्या आ जाएगा एन की वैल्यू क्या आएगी एन बस ये एन निकालना है हमें पता है लास्ट टर्म क्या है 198 यानी लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं ऐसे एल बराबर 190 अंतिम पद ठीक है हमें लास्ट पद मिल गया प्रथम पद मिल गया एन कितना होगा वो तो अपन को निकालना पड़ेगा लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं एन भी कहते हैं यानी अंतिम पद
L बराबर 198। इसी को हम an कहते हैं क्योंकि n वापस nth टर्म ये भी 198। तो हमें n नहीं पता अभी, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, d का मान हमें पता है तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1। an का मान 198 और a का मान 102। n निकालना है अपन को, d का मान है तो देखिए 102 में से 198 से 102 घट जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 98 बचेगा, मैं 96। 102 को मैं इधर लाऊंगा तो 198 से 102 गई तो कितना बचा, इधर क्या बचा n माइनस 1। दूसरी 96 कितनी बार कटा, 48। तो 48 बार करेंगे, 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 49, क्योंकि माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, n का मान आ गया 49। पदों की संख्या कितनी है 49, हमें निकालना है क्या 49 पदों का योग। हमें इसमें लास्ट टर्म दिया है इसीलिए n का मान कितना है 49, तो एक फॉर्मूला होता है s n बराबर n बटे 2 a प्लस l, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए s 49 निकालना है, n का मान कितना है 49, a का मान 102 और l का मान कितना है 190। डायरेक्ट आंसर है s 49 बटे 2, 102 और 198 कितने हो गए 400 नहीं 300 2 से 300 कितनी बार कटा, 150। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना s 49 बराबर 49 इंटू 135 हमने 60 और 13 अगला देखिए 1 से 100 के बीच के पूर्णांकों का योग 3 के गुणा जो, यानी फैक्टर्स होना चाहिए मल्टीपल, क्या बोलेंगे इसको मल्टीपल ऑफ 3, यानी फाइंड द सम ऑफ बिटवीन 1 to 100। और वो क्या होना चाहिए विच इज मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए, गुणा जो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके बीच के गुणज देखिए, गुणज 3 का होगा तो क्या 3 से स्टार्ट होगा, 3 का गुणज है तो 3 6 9 12 15 16 कहाँ तक चलेंगे अपन लास्ट में 99 तक, क्योंकि 99 3 का गुणज। अब देखिए लास्ट टर्म मिल गया, ये मिल गया, n नहीं पता अपन को तो n निकाल सकते हैं। a बराबर 3, b बराबर 6 में से 3 घटा दो तो क्या आएगा 3, a का मान आ गया, d का आ गया, n निकालना है और क्या दिया l दिया है, लास्ट अंतिम पद लास्ट टर्म 99, इसी को हम an कहते हैं। तो निकालो an बराबर a प्लस n माइनस 1 99 बराबर a का मान 3 n माइनस 1 d का मान 99 में से 3 गया तो कितना बचेगा 96 n माइनस 1 इंटू 3 से काट देंगे कितनी बार जाएगा 32 n माइनस 1 बराबर डायरेक्ट क्या लिख देंगे 32 n बराबर आ गया 33, n का मान आ गया। n की वैल्यू अपन को कहां पुट करनी है डायरेक्ट फॉर्मूले में, s निकालना है हमारे पास, l का मान तो है ही क्या ये रहा, तो sn बराबर होता है n बटे 2 a प्लस l, उससे भी निकाल सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d से आंसर हो जाएगा a प्लस l। s कितना निकालना है 33, n की संख्या 33 32, तो n की मान 33 a का मान कितना है 3 और l कितना था देख s 33 बटे 2 99 कितना 102, 102 अपना कट जाएगा अभी क्या 233 इंटू 21 s
33 बराबर 33 एकम 33 1683 और 33 पर कितना होता है 5 या 15 5 या 15 और 165 में 3 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 1683 ये अपना क्या होगा। इसको एक तरीका होता है डायरेक्ट करने का, तो अपन को ज्यादा नहीं, ये फॉर्मूला ही है, वो डायरेक्ट कुछ नहीं होता, यही फॉर्मूला था पहले को और इसको जोड़ देते थे जब सम संख्या हो तब, तो कुछ नहीं n तो अपन को पता करना ही पड़ेगा, ठीक है।